सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए स्पेशल सफर में। एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत फाइनली होने जा रही है। मैं हूँ फिलहाल दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। देश की राजधानी के एक और खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ मैं। सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी बैक टू बैक अराइवल्स भी हैं और डिपार्चर्स भी हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले उस तरफ आप देख लीजिए, वो दिल्ली मेन लाइन नई दिल्ली की ओर जाने वाली, वो सामने आप जो देख रहे हो बोर्ड, वो आनंद विहार स्टेशन है और ये आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। और आज का सफ़र अपना होने जा रहा है ट्रेन नंबर 12506, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में। और हम लोग की सीरीज़ भी नॉर्थ ईस्ट की शुरू होने जा रही है, तो इससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं हो सकती। सामने आप देख लो, गाजियाबाद शेड के वेब 7 के साथ यहाँ पे खड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सबसे पहले लोकोमोटिव वगैरह करीब से मैं आपको दिखा दूँ। ये अपनी ट्रेन को एंड टू एंड लेके जाने वाला है, वेब 7 लोकोमोटिव। उसके अलावा सामने आप देख लीजिए, वहाँ पे शंटिंग चल रही है। वो रीवा एक्सप्रेस है, आनंद विहार रीवा, बिफोर टाइम आके खड़ी हो गई। बाकी अपना लगभग 1900 किलोमीटर का सफ़र है, 32 घंटे इस ट्रेन में हम लोग बिताने वाले हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हुए चलूँगा। ट्रेन का खाना, बाहर का खाना, स्टेशन का एक्सपीरियंस, सब कुछ आप सभी के लिए आगे इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल सुबह के 7:36 वक्त हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, HOG कनेक्टेड है, पावर लोकोमोटिव से डायरेक्ट जा रही है। बाकी स्टेशन पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह अराइवल्स होते हैं और आनंद विहार स्टेशन पे बहुत रश था। आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आइएगा, वरना लास्ट मोमेंट थोड़ा सा भाग दौड़ हो सकती है। और आज का वेदर इतना ह्यूमिड है ना, इतना ह्यूमिड है। मैं होटल से नहा कर निकला था, उसके बाद स्वेटिंग ने मुझे दोबारा नहला दिया है, ये स्थिति है। बाकी डिपार्चर में अब 4 मिनट का वक्त बचा है। आप और हम साथ मिलकर इस सफ़र को चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट AC का अपना कोच है, बट आगे आगे नहीं। इस ट्रेन का कंपोजिशन ऐसा है कि इसमें फर्स्ट AC A2 और B1 के बीच में। मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। अनाउंसमेंट हो गया अपनी ट्रेन के डिपार्चर का। बाकी अभी अगर अराइवल डिपार्चर्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी अभी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। देखिए, विक्रमशिला एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है, सप्त क्रांति एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है, नीलांचल एक्सप्रेस निकली है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपनी निकलेगी, आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी एक्सप्रेस सीमांचल अभी निकलेगी, भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ आ रही है, रक्सौल आनंद विहार आ रही है। ये आने वाले 2 घंटे के अराइवल डिपार्चर्स हैं यहाँ पे। चलें, बोर्ड करते हैं गाड़ी को और इस खूबसूरत से सफ़र को आप और हम साथ मिलकर शुरू करते हैं। और हाँ, दिल्ली में भी अब प्रेडिक्शन है नॉन स्टॉप बारिश होगी लगातार 8-9 दिन। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो तो मानसून स्पेशल नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ है, वहाँ तो मिलना ही मिलना है मानसून। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शार्प ऑन टाइम अपना डिपार्चर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से। खूबसूरत सा डिपार्चर हुआ अपना फिलहाल। बाकी सामने से जो क्रॉस हुई ना ट्रेन अपने को मेन लाइन से, वो थी आपकी बनारस महामना एक्सप्रेस, बनारस नई दिल्ली। अब गाड़ी चलेगी, बढ़िया मानसून मिलेगा, मज़ा आएगा। एक खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। चलिए जी डिपार्चर पे, चलिए जी अब डिपार्चर पे मैं आप सभी को अपनी ट्रेन का रूट भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग निकले हैं दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से। इसके बाद जाएंगे कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए पटना। पटना से बक्सर के रास्ते हम लोग पहुंचेंगे न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी से अपनी गाड़ी न्यू बोंगाईगांव होते हुए पहुंचेगी कामाख्या जंक्शन स्टेशन। कल शाम में करीब 4 बजे, शेड्यूल टाइम 4 बजे का है, बट मोस्टली ये गाड़ी बिफोर टाइम जाती है। WAG9 के साथ यहाँ पे मालगाड़ी मेन लाइन से स्किप कर रही है। हम लोग सईबाबाद जंक्शन से मेन लाइन पे जुड़ेंगे। बाकी एक और चीज़ है कि अपनी ट्रेन को पटना तक बहुत सारे ओवरटेक्स भी दिए हुए हैं। ऑफिशियली गाड़ी बहुत गाड़ियों को ओवरटेक करती है, इतनी प्रायोरिटी है इस गाड़ी की। एक डेली गाड़ी है तो पूरा एक्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। और दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, DDU, पटना, इतना ट्रैफिक है इस सेक्शन में, आनंद आएगा इस जर्नी का। फिलहाल सईबाबाद स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं।
शिवगंगा एक्सप्रेस, बनारस नई दिल्ली। देखिए वैब 7 के साथ एक और गाड़ी यहाँ पे आ रही है, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। साहिबाबाद स्टेशन में हमारी पैरेलल एंट्री हो रही है। ऑलरेडी एक रेड एलएचबी गाड़ी कोई तो खड़ा है यहाँ पे। अभी देखिए ये पुरानी दिल्ली वाली लाइन से कोई गाड़ी आ रही है, मोस्टली वैसे तो ये सिक्किम आनंद एक्सप्रेस होना चाहिए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के रेक जो है वो यहाँ ला करके स्टेबल किए गए हैं। अभी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी आनंद विहार स्टेशन से निकलती है। WG9 फिलहाल तो इसे लेके आया है, वैसे वैब 7 पावर होता है इसका। गाड़ी भी अभी धीमे धीमे मेन लाइन ज्वाइन कर रही है। हमारा एक्सेलरेशन का टाइम हो गया है अब। पैरेलल तो फिलहाल नहीं होगा क्योंकि उसे सिग्नल नहीं है, वो खड़ी हो गई है साहिबाबाद पे। बाकी अवध असम एक्सप्रेस भी हो सकती है, वैसे वो 2 गाड़ियाँ फिलहाल अभी आना है ओल्ड दिल्ली वाली लाइन से। बाकी सामने से अभी आ रही है आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस भागलपुर वाली, उससे क्रॉसिंग में आपको दिखाता हूँ। ऑफिशियली एक ओवरटेक तो हम इसे काउंट कर ही सकते हैं। ओवरटेक नंबर 1 डन। तो जिस गाड़ी को हम लोगों ने साहिबाबाद स्टेशन पे पीछे छोड़ा है वो थी आपकी जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस, जो कि 40 मिनट लेट आज, वरना वो कब से निकल जाती है और अपनी गाड़ी रेगुलर उसे ओवरटेक करती है। तो एक ओवरटेक मिस हुआ। दूसरी बात, अवध असम एक्सप्रेस और सिक्किम आनंद एक्सप्रेस दोनों ही साहिबाबाद के पहले हैं अभी, तो वो 2 ओवरटेक भी आज मिस होंगे। सारी गाड़ियाँ थोड़ा लेट है आज इस वजह से। कोई ना, चलो ठीक है, एक ओवरटेक तो मिला। आगे देखते हैं और सफ़र कैसा रहता है अपना। ये देखते हैं वैब 7 के साथ कौन सी गाड़ी थी। अपनी ट्रेन गाजियाबाद को स्किप करने ही वाली है। बाकी क्या ट्रैफिक आ रहा है सामने से। सुबह सुबह का वक्त है, बैक टू बैक जितने लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियाँ नई दिल्ली पर अराइवल ले रही है सब आ रही है बैक टू बैक। अभी सुपरफास्ट ट्रेनों का समय चल रहा है, थोड़ी देर में राजधानी गैंग और बाकी गाड़ियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। भाई साहब सुपर बिजी, अभी अराइवल्स में सब बिजी हैं। क्या ट्रैक साउंड आ रहा है। कीपिंग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। भगत की गोटी वैब 7 के साथ। ये मेरे ख्याल से कोई तो पैसेंजर गाड़ी है। हाइब्रिड एलएचबी के कोच लगे हुए इसमें। यहाँ देखिए वैब 7 के साथ ये मेरे ख्याल से सत्याग्रह एक्सप्रेस, जी हाँ, रक्सौल आनंद विहार। गरीब रथ एक्सप्रेस भी पहुंच रही है भागलपुर वाली। गाजियाबाद आप देख लीजिए, यहाँ का यार्ड, लोकोमोटिव का शेड भी है यहाँ पे और बहुत बड़ा यार्ड है। लाइन अप देखिए आप, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है देखिए, और उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी है, आपको हेडलाइट नज़र आ रही होगी।
ये मेरे ख्याल से गरीब रथ है। और बिल्कुल वहाँ पीछे देखिए आउटर में एक और गाड़ी खड़ी है। ये है दिल्ली कानपुर रूट। यहाँ पे बैक टू बैक गाड़ियां लगी होती हैं। और फिलहाल तो एक्चुअल में पंचिंग हो रखी है। इसके पीछे मेरे ख्याल से बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट खड़ी होगी। भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। इस तरफ से मेरठ देहरादून की ओर जाने वाला रूट अलग हो गया हमसे, इसीलिए गाजियाबाद एक जंक्शन है। अच्छा, दूर से ये मालगाड़ी दिख रही थी मैक्स 7 के साथ। बनारस सुपरफास्ट भी पीछे ही है बिल्कुल। 120 सामने से फिलहाल आ रही है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बैक टू बैक गाड़ियां। अभी जस्ट मैं अंदर आया और बनारस सुपरफास्ट के पीछे एक और गाड़ी ज़बरदस्त रफ्तार में भाग रही है। बाकी यहाँ हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट एसी के कोच में। ये अपना केबिन आप देख लीजिए। इंटीरियर मैंने आपको दिखाया नहीं था, कब से बाहर ही खड़े थे। बाकी ये केबिन अपना आने वाले 32 घंटों के लिए। एक और क्रॉसिंग, ये लो जी, हमसफर एक्सप्रेस। मैं बनारस सुपरफास्ट के बाद अंदर आया ना, उसके बाद 2 क्रॉसिंग हो गए। ये तो हमसफर थी। राहुल भाई, कौन सी वाली हमसफर थी? ये गोरखपुर वाली। गोरखपुर आनंद विहार। यहाँ पे चाय पानी हम लोग ले रहे हैं। ट्रेन में पेंट्री आ रहे तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़िया सा पोहा, चाय, कटलेट। बड़ी देर से मैं गाड़ियाँ ट्रैक कर रहा था कि आखिर गाजियाबाद के पहले कौन सी गाड़ी थी जो हमें क्रॉस हुई थी। बहुत मेहनत के बाद पता लगा वो गोरखधाम एक्सप्रेस थी, जो कि लगभग 3 घंटे के आसपास लेट थी। बनारस सुपरफास्ट के पीछे नई दिल्ली क्लोन थी, दरभंगा नई दिल्ली, जो कि 5 घंटे के आसपास लेट थी। इसको मैं ट्रैक कर रहा था बट इतना चिपक आएगी उम्मीद नहीं थी मेरे को। बाकी चलो अब देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलती हैं हमें। ये दिल्ली कानपुर का एक्शन है। गाड़ी अपनी लगातार 130 की रफ्तार में भाग रही है। खुर्जा जंक्शन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाकी आपको बता दूं, नॉर्थ साउथ सुपरफास्ट ट्रेनों का अराइवल्स यहाँ पे हो गया। अब सिलसिला जो है वो खत्म हुआ। अब बारी है राजधानी गैंग की क्रॉसिंग की। अब जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, लीड करने वाली हावड़ा राजधानी तो निकल गई, मिस हो गई, बट कोई बात नहीं। बाकी पीछे और भी राजधानी आ रही है। पहले सियालदह राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, उनकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। राजधानी गैंग निकलते ही उसके पीछे फिर से वापस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का जो है क्रॉसिंग का सिलसिला चालू हो जाएगा। सियालदह राजधानी, माफ कीजिएगा, डिब्रूगढ़ राजधानी तो निकल चुकी है। सियालदह के पहले डिब्रूगढ़ निकली है, वो भी मिस हो गई भाई साहब। यहाँ देखिए सामने डीएफसी में मालगाड़ी चलते हुए। अभी पीछे से भुवनेश्वर तेजस राजधानी है, उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। इतना बैक टू बैक एक्शन होता है ना, ये पूरा बंद चलता है राजधानी गैंग का।
भुवनेश्वर तेजस राजधानी। अब बची है आपकी राजधानी में से रांची राजधानी, जो कि फिलहाल अभी अलीगढ़ पहुंच रही है। आने वाले 15-20 मिनट में उसकी भी क्रॉसिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर से पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, अमृत भारत एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, ऐसी कई गाड़ियां आ रही है क्रॉसिंग के लिए। ये देखिए सामने से आ रही है रांची राजधानी एक्सप्रेस। फाइनली हमें अलीगढ़ जंक्शन में अराइवल जो है वो दिया जा रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट से आउटर में खड़े थे। कहाँ हम लोग ऑन टाइम पहुंच रहे थे और कहाँ थोड़ा सा डिले हो गए। सामने देखिए एक यूनिक लोकोमोटिव के साथ मगध एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से। हॉकिंग था यार। WDG 4G अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन में अराइवल हो रहा है अपना। है 9:40 फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है अपने पहले शेड्यूल हॉल्ट, जो कि है आपका अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन। उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर में आता है ये जंक्शन स्टेशन। यहाँ से बरेली की ओर लाइन जाती है, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन बन जाता है। ALJ स्टेशन कोड है और जोन की अगर बात करें तो NCR में आता है। अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र तय करके और 24 मिनट का डिले हमें पा गए। हमारे आगे भी पूरा अभी लाइनअप गया हुआ है और नीलांचल एक्सप्रेस निकली है, वो हॉल्ट लेके निकली, उसके बाद हमें अराइवल दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे पीछे भी आ रही है आपकी एक तो जम्मू तवी टाटा नगर, जिसको हमने ओवरटेक किया था। उसके अलावा सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है 2 गाड़ियाँ और मगध एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग हो गई है। फिलहाल तो ये अपना लाइनअप था, बाकी हम लोग हॉल्ट लेके निकलेंगे और पीछे वो आएगी। महानंदा एक्सप्रेस देख लो आप लोग, यहाँ पे 10 बजे आएगी। महानंदा एक्सप्रेस भी पीछे सीमांचल के, पूरा लाइनअप निकलता है ये। चलो जी, हॉल्ट कंप्लीट करके हम लेते हैं डिपार्चर। ऐसा कुछ आप अलीगढ़ रेलवे स्टेशन देख लो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग आए हैं। चलो जी, हमारा डिपार्चर शेड्यूल हॉल्ट कंप्लीट करने के बाद अरे भाई साहब, अमृत भारत एक्सप्रेस। भारत तो ये वाली आपकी कामाख्या रोहतक थी। कामाख्या रोहतक डिस्टर्ब हो गया। यस, इसके पीछे आ रही है पटना वाली। सामने आप देख लो, वो वाली जो लाइन है वो आगरा की तरफ निकल जाती है, या कह सकते हैं आगरा की तरफ से आ रही है। फिलहाल टुंडला रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। बैक 5 पिन, इधर WG9,
10:35 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल हम लोग टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन करीब करीब अपने समय से 11 मिनट के डिले के साथ। फिलहाल अगर बात करें टुंडला के बारे में तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है, साथ ही जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से आगरा की ओर जो जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। लगभग 24 किलोमीटर दूर यहाँ से आगरा रह जाता है। बाई ट्रेन तो आप बढ़ ही सकते हैं, साथ ही बाय रोड भी आप यहाँ से बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आगरा से आपको कोई गाड़ी नहीं है या फिर आप आगरा में हैं, टुंडला से आपको मेन लाइन से गाड़ी नहीं है तो आप लगभग 1 घंटे के अंदर में बाय रोड भी ओला उबर करके पहुंच सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति क्या चल रही है। तो जस्ट हमारे आगे यहाँ पे निकली है नेताजी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन आगे निकली है। यहाँ पे अभी मुजफ्फरपुर जनसाधारण आ रही है आगरा वाली लाइन से। उसी के साथ साथ सीमांचल एक्सप्रेस जो है वो हमारे पीछे यहाँ पे पहुँच रही है। उसके अलावा यहाँ पे गोमती एक्सप्रेस सामने से आ रही है। टाटागढ़ जम्मू तवी हमारे पीछे चली रही है। सिक्किम आनंद हमारे पीछे चल रही है। आजमगढ़ बांद्रा आ रही है। रांची आनंद विहार स्पेशल, पुरी आनंद विहार, नंदनकानन, गांधीधाम कामाख्या, ये सारी गाड़ियाँ अभी आने वाले 1 घंटे के अंदर टुंडला स्टेशन में अराइवल लेंगी। बहुत सारी गाड़ियों का टुंडला स्टेशन में क्रू चेंज भी होता है। अपनी गाड़ी का नहीं होगा, अपनी गाड़ी का क्रू चेंज सीधा कानपुर जाकर होगा। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लिया गया है। स्टेशन पर अगर बात की जाए आपको ऐसे बेसिक स्टॉल वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं यूजुअली। और ट्रेन ये धीमे धीमे भरना शुरू हुई है। देखिए अभी अपने केबिन में चौथा पैसेंजर आया तो नहीं है, बाकी पूरे जो केबिन है ना वो पैक है। इस तरफ 3rd AC 2nd AC तो पूरे पैक हो चुके हैं। डेली गाड़ी है बट इसमें टिकट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है अलीगढ़ में भी और टुंडला में भी कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब ट्रेन डिपार्चर के पहले बाकायदा देखो अभी आवाज़ आ रही है आपको, ऐसे बेल बज रही है और माइक में बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेन जो है अब चलने के लिए तैयार है। अब मेरे ख्याल से डिपार्चर के 1 या 2 मिनट पहले से चालू हो जाता है। तो पैसेंजर के लिए अलर्ट करने के लिए बढ़िया सिस्टम है और ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे ऐसा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल सामने से थोड़ी देर में आएगी लखनऊ से दिल्ली को आने वाली गोमती एक्सप्रेस। सामने से ये आ रही है गोमती एक्सप्रेस। धीमे धीमे आ रही है क्योंकि वो कॉशन फॉलो कर रही है। ये 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी। रैप 7 विशाखापट्टनम शेड का। हम लोग भी कॉशन फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। वाह, दुरंतो लिवरी का कोच। आई थिंक हाइब्रिड LHB वाली दुरंतो का था ये तो। थी आपकी आजमगढ़ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल। और यहाँ देखिए अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है नेताजी एक्सप्रेस को, कालका से चल के हावड़ा को जाने वाली। फिलहाल हम लोग शिकोहाबाद स्टेशन स्किप कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन भाई साहब वैप 7 के साथ देखिए वो खड़ी है वहाँ पे। देख रहे हो ना आप लोग प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की। फिलहाल करीब 11:40 वक्त हो चुका है। हम लोग अब पहुंचने वाले हैं इटावा जंक्शन स्टेशन। उसके पहले अभी जो ट्रेन के पेंटर कार वाले हैं वो खाने का ऑर्डर लेने के लिए आए थे, तो खाने का ऑर्डर मैंने एक थाली प्लेस कर दिया है।
हो चुका है 11:50 पहुँचे। फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश का एक और खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन इटावा जंक्शन, और यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म पे मशीनों से सफाई की जा रही है। भारतीय रेलवे में सफाई को लेकर बहुत सुधार हो रहा है। बाकी फिलहाल लगभग 288 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। डिले की अगर बात करें तो लगभग 11 मिनट का अभी तक चल रहा है। यहाँ पे अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँची है। और इटावा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा जंक्शन स्टेशन है। देखिए यहाँ से एक लाइन कहाँ के लिए निकलती है मैं आपको बताता हूँ। फर्रुखाबाद मैनपुरी के लिए, इस तरफ से आपका आगरा के लिए निकल जाती है। भंडारी जंक्शन के लिए एक लाइन ऐसे ग्वालियर के लिए निकल जाती है। 3 मेजर लाइन अलग होती है यहाँ से, तीनों की तीनों ब्रांच लाइन है, इसीलिए ये जंक्शन स्टेशन है। बात करें स्टेशन की तो ये आपका NCR में आता है। डिवीजन की अगर बात करें तो आपका प्रयागराज डिवीजन पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे डाउन लाइन है। बाकी अराइवल डिपार्चर्स तो लगातार मेन लाइन पर बने ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें बनारस वंदे भारत भी क्रॉस हुई। थोड़ी देर में आपका स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो दोपहर वाला बंच है कानपुर से निकलता है वो क्रॉस होगा। कोटा इटावा पहुंचने वाली है, बिफोर टाइम खड़ी आउटर में। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी वो। चलिए जी अपना डिपार्चर। मेरे ख्याल से कोटा इटावा को इसलिए रोका हुआ है क्योंकि 5 नंबर प्लेटफॉर्म उसके लिए अलॉटेड है और वो ये लाइन काटते हुए आएगा जिससे हम लोग डिपार्चर ले रहे हैं। तो हमारे डिपार्चर के बाद उसे अराइवल दिया जाएगा। वैसे भी वो बिफोर टाइम आ रही है। बैग 9 ट्रेन्स, इधर सिंगल बैग 9 आसनसोल शेडकर, विशाखापट्टनम। माफ़ कीजिएगा, जो लाइन आपको बोल रहा था ना कोटा इटावा वाली, वो आपकी अलग होती है, मतलब दिल्ली साइड से। दिल्ली से जब हम लोग अराइवल ले रहे थे उस साइड से, तो मेरे ख्याल से हमें अराइवल देने के लिए उसे रोका होगा। हमारा निकलते ही उससे भी एंट्री मिल जाएगी। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल का यार्ड जो है ना, गुड्स यार्ड अप साइड का, उसे पार कर रही है। इस तरफ वहाँ पे गोविंदपुरी स्टेशन है। डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सारे खड़े हैं यहाँ पे। सामने आप देख लीजिए कानपुर बाईपास वाली लाइन यहाँ से अलग हो रही है, जो कि सीधा कानपुर को बाईपास करते हुए आपका प्रयागराज वाली लाइन पे आगे आके मिलती है। इसी लाइन पर आगे गोविंदपुरी स्टेशन है। देखिए पैरेलल अराइवल अपना हो रहा है कानपुर सेंट्रल में। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन, जी हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का तो योजी है। लखनऊ एसी सुपरफास्ट, वो भी LTT लखनऊ। ये आपका झांसी वाली लाइन से आ रही है। मुंबई से वाया इटारसी होते हुए आती है ये, फिर झांसी के रास्ते कानपुर और यहाँ से लखनऊ। ये मुझे लगता है नीलांचल एक्सप्रेस होगी जो हमारे आगे आगे पहुंची और खड़ी है यहाँ पे। बीकानेर एक्सप्रेस, अच्छा अच्छा, हावड़ा बीकानेर। ये खड़ी है यहाँ पे नीलांचल एक्सप्रेस।
बिल्कुल हमारे आगे आगे पहुंची है। कानपुर स्टेशन भी रीडेवलपमेंट वाले फेज में है। क्या ज़बरदस्त स्टेशन बनेगा यहाँ पे। कानपुर सेंट्रल पहुँचे हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो गई है। हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल रहा है। हमारे आगे आगे ही रहेगी, हालांकि टूंडला से मिलती है आकर के मेन लाइन पे और हमारे आगे आगे ही से डिपार्चर दिया जा रहा है। फिलहाल करीब अपने समय से 5 मिनट बिफोर टाइम फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन, उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर। यहाँ पे अपनी गाड़ी बिफोर टाइम आ गई है। ज़बरदस्त प्रायोरिटी के साथ हम लोग भागते हुए पहुँचे हैं। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 450 किलोमीटर बाद अपनी गाड़ी का यहाँ पे क्रू चेंज होगा। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जाएंगे। उसके अलावा टीटी स्टाफ भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। पानी वगैरह ट्रेन में भरा जाएगा यहाँ पे। और पैरेलल अराइवल के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बहुत ट्रैफिक है कानपुर में। अभी तो दोपहर का वक्त है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं चारों दिशाओं से। सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से झांसी की लाइन अलग होती है, लखनऊ वाली लाइन अलग होती है, प्रयागराज वाली लाइन अलग होती है, इस तरफ आपका फरुखाबाद वाली लाइन अलग होती है, झांसी की ओर जाती जो लाइन है मेन वो अलग होती है, एक दिल्ली वाली लाइन जिससे हम लोग आए हैं वो अलग होती है। तो इतनी सारी लाइन्स यहाँ पे अलग होती है। बाकी चलो थोड़ा रिलीफ मिला। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है ना, इस वजह से माहौल थोड़ा सा ठंडा है, वरना आगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था टुवर्ड्स दिल्ली। बाकी मैं आपको ट्रैफिक के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए बीकानेर हावड़ा निकल रही है, अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस यहाँ खड़ी है, नीलांचल एक्सप्रेस खड़ी है, मैंने आपको दिखाई थी, राप्ती सागर एक्सप्रेस खड़ी है, जम्मू तवी संबलपुर खड़ी है 3 नंबर पे, एलटीटी लखनऊ एसी खड़ी है, सीतापुर एलटीटी आ रही है, नेताजी एक्सप्रेस आ रही है, भुवनेश्वर आनंद विहार, जनसाधारण मुजफ्फरपुर वाली, बीकानेर हावड़ा, माफ़ कीजिएगा बीकानेर गुवाहाटी, उसके अलावा नेताजी एक्सप्रेस डाउन वाली, सीमांचल एक्सप्रेस, दोनों ही सीमांचल अप एंड डाउन। भाई साहब ये ट्रैफिक आने वाले 1-1.5 घंटे का है। और अभी फिलहाल प्रीमियम ट्रेन नहीं है कोई भी राजधानी दुरंतो, वंदे भारत भी शाम को शुरू हो जाएंगी अप एंड डाउन वाली, साथ ही राजधानी गैंग, दुरंतो एक्सप्रेस। ये है कानपुर सेंट्रल NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इंपॉर्टेंट स्टेशन। बाकी चलो जी अपने कोच की तरफ चलते हैं। मैं ब्लॉग करते करते आगे की तरफ आ गया था। यहाँ स्टेशन पे बेसिक स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, बट खाना वगैरह आपको लेना है तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कीजिए, वही बेहतर है। चलिए बाकी हम लोग अपनी अगर बात करें तो इटावा से निकलने के बाद थोड़ी सी मैंने नैप ले ली क्योंकि बहुत लंबी चलिए अब बात करते हैं अपनी स्टोरी की। तो इटावा से निकलने के बाद मैंने थोड़ी सी नैप ले ली क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लंबी जर्नी करते हुए दिल्ली पहुँचा था। उसके बाद आगे में भी नॉन स्टॉप जर्नीज है तो थोड़ा सा रेस्ट बनता है, रेस्ट कर लिया। उसके बाद कानपुर सेंट्रल आउटर पर आके मैं उठाऊँ। उसी के साथ अब मैं आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ कानपुर के बारे में। कानपुर सेंट्रल स्टेशन आपका प्रयागराज डिवीजन में आता है, जोन में आपको बताई दिया है NCR है। साथ ही यहाँ पे मौजूद है एशियाज लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी लाइन से ट्रेनों का सेफ ऑपरेशंस, इंटरलॉकिंग सिस्टम तो मैंडेटरी है। बाकी चलिए हम लोग बिफोर आ गए थे, आराम से गाड़ी में पानी वगैरह भरा जाएगा यहाँ पे, फिर हमें डिपार्चर दिया जाएगा। नीलांचल एक्सप्रेस यहाँ से लखनऊ की ओर कट जाएगी, वाया बनारस होते हुए आगे बढ़ेगी। ट्रेन का डिपार्चर, वहाँ एक का अराइवल देखिए और एक और का वहाँ डिपार्चर हो रहा है। ये है कानपुर सेंट्रल। अभी जस्ट उधर से नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म एग्जिट कर ही होगी। ये मेरे ख्याल से सीतापुर तो नहीं होगी, देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। मोस्टली मुझे लगता है ये जम्मू तभी आनी चाहिए, संबलपुर नहीं, सीतापुर LTT है 12107 अजनी वेब 7 के साथ। सीतापुर सुपरफास्ट, बहुत प्रायोरिटी वाली गाड़ी है ये भी। डाउन वाली नेताजी एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो गया। चलिए जी अपना डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से। लगेज
यहाँ पे उतारा जा रहा है। वैप 7 लीड कर रहा है इस अगली शेड का। एक और लाइट वैप 7 कानपुर शेड का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है नेताजी एक्सप्रेस, हावड़ा कालका। यहाँ देख लीजिए, ये लाइंस जो आप उस तरफ देख रहे हैं सीधी निकल जाएगी लखनऊ की ओर। हम लोग मुड़ चुके हैं प्रयागराज की ओर यहाँ से। चलो जी, कानपुर सेंट्रल निकलते ही अब बारी है लंच का रिव्यू करने की। अब देखिए, ट्रेन का खाना देख करके सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा। रोटी आप देखो, एक तो मोटी सी, और यहाँ देखो जिस शेप में छोड़ रहे हैं वापस उसी शेप में राउंड हो जा रही है। और उसके साथ साथ यहाँ देखो अलग से पनीर डाला हुआ है सजाने के लिए, वो सामने दिख रहा है। दाल में अरारोट पड़ा, अलग से लेयर है। और रोटी भी अच्छी नहीं है, ना ही सब्जी अच्छी है। अब यार ट्रेन का पेंट्री का खाना थोड़ा एवरेज होता है, आपको पता ही है। कुछ कुछ गाड़ियों में अच्छा नहीं मिलता है, मतलब मुझे उतना पसंद तो नहीं आया। ग्रेवी से शुरू करते हैं। अजीब सी मसालेदार ग्रेवी है, और दाल में तो अरारोट मिला, ये समझ में आ रहा है। जानबूझ के गाड़ी करने के लिए कोशिश की गई है। बाकी फिलहाल सरसौल स्टेशन अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है। वही सब्जी में देखिए आप, पानी पानी सा है। दोपहर के अपनी गाड़ी फतेहपुर स्टेशन से निकल रही है, हॉल्ट कंप्लीट करके। यहाँ पे ये रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आएगी। ट्रेन नंबर 15483 सिक्किम महानंदा फ्रॉम अलीपुर द्वार जंक्शन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का ये रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगभग 21 मिनट की डिले के साथ पहुँची है। अभी सामने से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अलीपुर द्वार से दिल्ली को जाने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस से। और ये समय जो है ना, मतलब दोपहर का, इस समय प्रयागराज और आपका कानपुर में बहुत पीक ट्रैफिक नहीं होता, मिनिमम गाड़ियाँ होती हैं। अब थोड़ी देर में शाम वाला ट्रैफिक जो है ना वो शुरू होगा। अभी थोड़ी सी शांति है इसलिए यहाँ पे। बाकी अगर बात करें तो ये स्टेशन आपका प्रयागराज डिवीज़न में आता है, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में। और यहाँ से प्रयागराज लगभग 120 किलोमीटर और बचता है। अब प्रयागराज पहुँचते पहुँचते हम लोग ये डिले भी कवर कर लेंगे। बाकी मौसम काफ़ी बढ़िया हो चला है, मतलब बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तेज बारिश हो जाए तो एकदम ठंडा हो जाएगा वेदर। वैप 7 के साथ सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। दूर दूर तक ये फैली हरियाली और ये खेत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खूबसूरत नज़ारे यहाँ चल रहे हैं फिलहाल। DFC में चल रही मालगाड़ी के साथ पैरेलल रेस। ऑलमोस्ट वो 80 के आसपास रफ्तार में चल रही होगी, 80 या 90 में। हम लोग अभी स्लो हुए थे, वापस एक्सेलरेट कर रहे हैं अब।
धीरे धीरे मौसम और डार्क होता चला जा रहा है। मुझे लगता है आगे हमें जबरदस्त बारिश जो है वो मिलने वाली है। पिछले लगभग 1.5 घंटे से हम लोग कुछ इस तरह चल रहे हैं। फिलहाल जैसे तैसे चलते चलते हम लोग सुबेदारगंज तो पहुंच चुके हैं, प्रयागराज स्टेशन के एक स्टेशन पहले। बाकी सबसे पहले सामने वंदे भारत आ रही है, उसकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। स्किपिंग सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन। सामने देखते हैं कौन सी गाड़ी के रेक खड़े हैं। अच्छा, ये जम्मू मेल के रेक खड़े हैं मेरे ख्याल से। चलिए, फिलहाल तो प्रयागराज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बाकी पिछले लगभग 1.5 घंटे से हम लोग कानपुर से निकले। फतेहपुर तक तो गाड़ी अच्छी चली, फतेहपुर के थोड़ा आगे तक भी अच्छी चली। उसके बाद गाड़ी ऑलमोस्ट हर स्टेशन पर रुकते रुकते ही और इस तरीके से क्रॉल करते हुए चल रही थी। पता नहीं क्या रीज़न रहा है। हमारे आगे जो है आपकी, ये देखो इंस्पेक्शन का। बाकी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे आगे जो बीकानेर हावड़ा निकली है वो भी 1 घंटे से ऊपर लेट हो गई है। हम लोग भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट होने आ गए, क्योंकि उसके पीछे पीछे हम लोग निकले। अब क्या रीज़न रहा है तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। मे भी हो सकता है कहीं कुछ ब्लॉक लिया हो मेंटेनेंस के लिए, या हो सकता है हावड़ा बीकानेर में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से हमें अब हम लोग भी क्रॉल करवा रहे हैं। या हो सकता है हावड़ा बीकानेर में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो लेट हुई और हम लोग भी पीछे क्रॉल करते रह गए, क्योंकि हमने उसे ओवरटेक तो नहीं किया है। जी, ये भी पहुंच रही है, हम भी पहुंच रहे हैं। दोनों गाड़ी की पैरेलल एंट्री हो रही है प्रयागराज में। अब ये तो खुद लेट हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड। हमको भी उतना ही लेट कर दी है। अब सेम टाइम पे एंट्री हो रही है, तो देखने वाली बात है कि पहले कौन निकलता है। वैसे प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो इसे ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये सुपरफास्ट भी है, प्लस इसका टाइमिंग भी आगे है। बट लेट हो गई है तो अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी वो देखना होगा। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन।